हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9 के चैप्टर 2 क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं। यह क्लास 9 का चैप्टर 2 है। इसमें हम कुल 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6, जिसमें हम देखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया वह आप पीछे वाली सभी वीडियो को देख सकते हैं इस YouTube चैनल पर, और उसके बाद आप लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझिए। तो चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बर्फ लिए, ठीक है। बर्फ बर्फ का पिघलना, ठीक है। एक बर्फ है और वह पिघल पिघल गया, पिघल कर वह पानी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन सकता है। तो यही भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रूप, रंग या अवस्था में बदलाव होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह अस्थायी परिवर्तन है। जैसे बर्फ का जमना हो गया। बर्फ को हम लोग पानी से बर्फ कर सकते हैं, बर्फ से पानी कर सकते हैं। पानी का उबलना भाप बन गया। पानी को उबालकर भाप बनाते हैं और भाप को ठंडा करें तो पानी में आ जाएगी। मिट्टी का खिलौना बनाना, मिट्टी से हम लोग खिलौना बनाते हैं और जो खिलौना मिट्टी का बना उसे तोड़ दे तो वो मिट्टी में आ जाएगा। मतलब यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब कि कोई पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बन रहा है तो पानी से बर्फ भी बन जाएगा, ठीक है। पानी से बर्फ बन रहा है तो बर्फ से पानी बन जाएगा। यही परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम देखते हैं दूसरा परिवर्तन है एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस नए पदार्थ के गुण मूल रूप पदार्थ से पूरी तरह अलग होते हैं। यह स्थायी परिवर्तन होता है। तो जैसे मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम का तार को हम जलाते हैं, लेकिन जो तार जल जाता है उससे फिर से हम लोग मैग्नीशियम का तार नहीं बना सकते हैं। लकड़ी तथा कागज का जलना, यदि हम लकड़ी को जला दें और कागज को जला दें तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई। फिर से जो कागज जला है, लकड़ी जला है, उसे हम फिर से लकड़ी और कागज नहीं बना सकते हैं। यही है रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जल रही है, जो ये मोमबत्ती का धागा जलता है, ठीक है, ये जल जल के नष्ट हो जाता है। फिर से इसे मोमबत्ती हम लोग धागे सहित मोमबत्ती को हम लोग नहीं बना सकते। ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि किसी पदार्थ की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। जबकि भौतिक परिवर्तन में ये होता है उसकी भौतिक गुण चेंज होते हैं, लेकिन रासायनिक में कोई बदलाव नहीं होता है। यह अनुत्क्रमणीय की प्रकृति के होते हैं। मतलब एक बार बदल जाने के बाद वही पदार्थ मतलब कि उसमें दूसरे में अपने में जिससे बना है उसमें नहीं आएगा। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है वह उत्क्रमणीय क्रिया है। बर्फ से पानी बन जाएगा तो पानी से बर्फ बनेगा। अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर। जैसे कि पहला है यह अस्थायी परिवर्तन है, मतलब कि यह कुछ ही समय के लिए होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। यह एक बार हो जाने के बाद एक बार हो जाने के बाद फिर अपनी भौतिक अवस्था में नहीं आ सकता है।
इनमें केवल भौतिक अवस्था, रंग, घनत्व आदि गुणों में अंतर होता है, नया पदार्थ नहीं बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तीसरा है मूल पदार्थों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, तो इसमें होती है मूल पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है इस पदार्थ में। इसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें होता है रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पांचवा है पदार्थों के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के संगठन जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे बर्फ का पिघलना, जल में नमक का घुलना और जंग लगना, कागज का जलना आदि इसके एग्जाम्पल हैं। धन्यवाद।